आज मैं हमारा ध्यान लंबे समय तक चले प्रेम के एक सूक्ष्म और शक्तिशाली पहलू पर ले जाना चाहती हूँ। स्पर्श। ये वह अनजाने में हुआ स्पर्श नहीं जिसे हम अक्सर महसूस भी नहीं करते, बल्कि यह है जानबूझकर किया गया सजग स्पर्श। ऐसा स्पर्श जो 60 से ऊपर की उम्र की महिला को जागृत, मान्यता प्राप्त और वास्तव में जीवंत महसूस करा सकता है। शीर्षक वादा करता है कुछ सीधा सपाट, 7 स्थान जिन्हें छूने से गहराई से अनुभूति जग सकती है, लेकिन अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। और हाँ, ये कुछ मानचित्र जैसा लगता है, लेकिन इसमें कोई त्वरित उपाय या सार्वभौमिक सूत्र नहीं है। इसके बजाय ये एक आमंत्रण है गति धीमी करने का, फिर से जिज्ञासा जगाने का, और ये खोजने का कि 60 के बाद की अंतरंग खुशी गति पर नहीं, अब बल्कि उसे पूरी तरह आनंद लेकर जीने पर आधारित होती है। जब आप इतने धीरे चलते हैं कि उसका स्नायु तंत्र हर हल्की छाप को दर्ज कर सके, तो प्रत्याशा हर चीज को और गहरा बना देती है। एक धैर्यपूर्ण मिनट पूरे अनुभव को बदल सकता है। भाग 1। इच्छा के नए परिदृश्य को समझना। रजोनिवृत्ति संवेदनाओं के भूगोल को बदल देती है, लेकिन ये इच्छा को समाप्त नहीं करती। हार्मोनल बदलाव त्वचा को पतला कर सकते हैं, शुष्कता बढ़ा सकते हैं और रक्त प्रवाह को बदल सकते हैं, और ये सब इस बात को प्रभावित करता है कि स्पर्श कैसा महसूस होता है। जो कभी हल्का कठोर लगता था अब अप्रिय महसूस हो सकता है। जो पहले नगण्य लगता था अब बिजली की तरह असर कर सकता है। व्यावहारिक परिणाम सरल है। कोमल, लंबा और सतत स्पर्श अक्सर गहरा सुख देता है। 60 के बाद की उत्तेजना अचानक ज्वार की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे आती लहर की तरह प्रकट होती है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आप गहराई खो देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी गति धीमी करते हैं और उसकी सांसों के साथ चलते हैं तो प्रत्याशा बढ़ती है और अंततः सुख अधिक पूर्ण और गहराई से अनुभव होता है। इच्छा का विस्तार सबसे महत्वपूर्ण बात। इस अवस्था में इच्छा कभी केवल एक जगह तक सीमित नहीं रहती। स्पर्श का आमंत्रण फैल जाता है। सिर की त्वचा, गर्दन का मोड़, हाथों की पीठ और पीठ व कमर के मिलने वाली महीन रेखा, ये सब जगहें सावधानीपूर्वक ध्यान का स्वागत करती हैं। सामान्य भूल है लक्ष्य उन्मुख होना, स्पर्श को सिर्फ एक साधन की तरह लेना, लेकिन स्वस्थ दृष्टिकोण है अनुभव उन्मुख होना। स्पर्श को अन्वेषण और सामने वाले पूरे व्यक्ति के प्रति सम्मान की तरह अपनाना। ये मानसिक बदलाव, मैं ये सेक्स पाने के लिए कर रहा हूं से मैं ये तुम्हें खोजने और सम्मान देने के लिए कर रहा हूं, में परिवर्तन ही वह कुंजी है जो और संभावनाएं खोलती है। भाग 2। 7 संवेदनशील स्थान। 1। सिर और बाल। सिर पर स्पर्श एक गहरी, लगभग शब्दों से परे प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। बालों में उंगलियां फिराना, हल्का सा खिंचाव देना या धीरे धीरे सिर की मालिश करना केवल सुकून ही नहीं देता, यह तनाव को कम करता है और संवेदनशीलता को खोलता है। शारीरिक स्तर पर सिर की कोमल मालिश शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जो सुरक्षा का संकेत देती है, और यही सुरक्षित माहौल उत्तेजना को सहज बनाता है। व्यावहारिक रूप से दबाव और लय में बदलाव करें। चौड़े हाथों से स्ट्रोक, सिर के बीच में उंगलियों के गोल घेरे या बालों को धीरे धीरे संवारने जैसे स्पर्श। कनपट्टियों पर थोड़ा गुनगुना तेल लगाना आनंददायी हो सकता है, लेकिन असली संदेश है, मैं यहाँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए हूँ। जब वह सिर की मालिश में ढीली हो जाती है तो शरीर के अन्य हिस्से भी उसी तरह खुलने लगते हैं। 2। गर्दन का पिछला हिस्सा और कंधे। गर्दन का पिछला हिस्सा कोमलता और कामुकता के बीच की सीमा है। इसमें संवेदनाग्राही सेप्टर्स बहुत सघन होते हैं, और ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी अंतरंग है, क्योंकि यहाँ होने का मतलब है उसकी सांस के बेहद करीब होना। बालों की रेखा पर धीमे चुंबन, गर्दन के पीछे गर्म सांस और कंधों में सजग दबाव मांसपेशियों के तनाव को कम करता है और सुरक्षित निकटता का एहसास कराता है। यहाँ स्पर्श को किसी कोमल शब्द या धीमी फुसफुसाहट के साथ जोड़ना अनुभव को सुरक्षा और अंतरंगता से भर देता है। कई महिलाओं के लिए सिर के आधार पर एक गहरा चुंबन किसी भी स्पष्ट हरकत से कहीं अधिक जल्दी इच्छा को जगाता है। 3। हाथ और कलाई। हाथों को अक्सर सिर्फ उपकरण की तरह देखा जाता है, न कि अंतरंगता के स्थल की तरह। लेकिन सच्चाई यह है कि हाथ अत्यंत संवेदनशील और भावनाओं से भरपूर होते हैं। हथेली को अंगूठे से धीरे धीरे मैप करना, उंगलियों के बीच हल्का दबाव देना, कलाई की रेखाओं को ट्रेस करना, ये सब क्रियाएं कोमल भी हैं और कामुक भी। उसके हाथ को होंठों तक लाना या उंगलियों के बीच चुंबन करना गहरे सम्मान का संकेत है।
अंगूठे के किनारे या कलाई के बाहरी हिस्से पर हल्का स्पर्श चौंकाने वाला सुख दे सकता है, क्योंकि आमतौर पर इन जगहों पर यौन ध्यान कम दिया जाता है। हाथों से लय भी बनती है, उंगलियां आपस में पिरोना और फिर छोड़ना, हल्के दबाव के बाद पंख सा स्पर्श। हाथों पर ध्यान देना ये स्पष्ट कहता है, मैं तुम्हारे छोटे से छोटे हिस्सों को भी नोटिस करता हूँ। 4. पीठ का निचला हिस्सा। ये क्षेत्र लंबे समय से अंतरंगता का प्रतीक रहा है, क्योंकि ये ऊपरी और निचले शरीर को जोड़ता है। वहाँ एक स्थिर, भरोसेमंद हाथ उसकी सुरक्षा और उपस्थिति का एहसास कराता है। यहीं से धीरे धीरे गोलाकार गति करना या हाथों को ऊपर नीचे सरकाना ध्यान का गहरा अनुभव बना सकता है। जब उसी गति का पीछा करते हुए वहाँ सांस या हल्का चुंबन जुड़ता है, तो अनुभव इंद्रिय मल्टीसेंसरी हो जाता है। दबाव पर ध्यान दें और उसके संकेतों को पढ़ें। ये जगह कुछ के लिए गहराई से अंतरंग है और कुछ के लिए गुदगुदी या संवेदनशील हो सकती है। 5. भीतरी जांघें। भीतरी जांघों तक पहुंचना धैर्य का इनाम है। ये क्षेत्र बेहद संवेदनशील होता है और इसका असली असर छेड़छाड़ और प्रतीक्षा में है, यानी लगभग छूना, हल्की सांस का स्पर्श या उंगलियों का धीमा सा आभास। दूरी और समय में विविधता रखें। जितना सोचा है उससे ज्यादा देर रुकें, पास जाएं और फिर पीछे हटें। ये लंबा खिंचा हुआ भी नहीं वाला तनाव तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है और बाद का स्पर्श कहीं अधिक गहरा महसूस होता है। इसे हल्की फुल्की बातचीत या उसकी पसंद पूछने वाले प्रश्न के साथ जोड़ें, ताकि यह अनुभव पूरी तरह सहमति और साझेदारी वाला बना रहे। 6. पूरा वल्वा, सिर्फ क्लिटोरिस नहीं। कई लोग सीधा सबसे स्पर्शित स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन असली गहराई तब आती है जब वल्वा को पूरे परिदृश्य की तरह खोजा जाए। शुरुआत करें बाहरी हिस्सों से, मॉन्स और बाहरी लेबिया से। किनारों को धीरे से सहलाएं, हल्के चुंबन करें। क्लिटोरल हुड और प्रवेश द्वार को कोमल गोलाकार गति से छुएं। विविध तरीके अपनाएं, हल्के स्पर्श, नर्म चुंबन, नाजुक उंगलियों का अन्वेषण, ताकि संवेदनशीलता धीरे धीरे बढ़े और भारी न लगे। यहाँ उद्देश्य है उदारता और जिज्ञासा, बिना जल्दबाजी के ध्यान देना, यह संदेश देते हुए कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या आनंद देता है। पूरे क्षेत्र को पहले सम्मान दें और फिर उसी दिशा में गहराई बढ़ाएं जब वह तैयार होने का संकेत दे। इससे सुख अधिक पूर्ण और संतुलित होता है। 7. मन। अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला, लेकिन मन गहरा कामोत्तेजक क्षेत्र है। शब्द धारणाओं को आकार देते हैं। सच्ची प्रशंसा, जिज्ञासा और कल्पनाओं को जगाने वाली बातें ऐसा प्रभाव डाल सकती है जो स्पर्श अकेले नहीं कर सकता। कहें कि आपको उसमें क्या आकर्षक लगता है, उसकी त्वचा पर रोशनी का पड़ना, उसकी सांस की आवाज या कोई साझा स्मृति। उससे ऐसे प्रश्न पूछें जो उसकी राय और मार्गदर्शन को शामिल करें। दिन में उसके बारे में सोचने का जिक्र करना या ये कहना कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया आपको कितनी प्रिय है, ये सब मन में बीज बोते हैं जिनसे शरीर की प्रतिक्रिया खिल उठती है। सुरक्षा, प्रशंसा और खुला व्यक्त प्रेम झिझक को हटाते हैं और गहरी, लंबे समय तक टिकने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाओं में बदल जाते हैं। भाग 3। सिर्फ एक सूची से आगे ये 7 बिंदु कोई ऐसे ट्रिक्स नहीं है जिनसे किसी को जबरन प्रतिक्रिया दिलवाई जा सके, बल्कि ये एक नए तरह की अंतरंगता के आमंत्रण है। 60 की उम्र के बाद यौन जीवन को पहले के दशकों जैसा होने की जरूरत नहीं है। यह और गहरा हो सकता है, धीमा, समझदार और अधिक सजग। आज रात एक छोटा सा प्रयोग करें। सूची में से किसी गैर जननांग क्षेत्र को चुनें, शायद सिर, हाथ या पीठ का निचला हिस्सा, और वहां बिना किसी उद्देश्य के स्पर्श करें। न कोई लक्ष्य, न जल्दबाजी, न अपेक्षा, बस अपने ध्यान को ही उपहार बना दें। उसकी सांस पर ध्यान दें, चेहरे की नरमी पर, आंखों की चमक पर। ये छोटे छोटे बदलाव ही इच्छा की शुरुआत है। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगी इनमें से कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। टिप्पणियों में साझा करें, आपके अनुभव दूसरों की सीख में मदद करेंगे। अगर ये उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, साझा करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी विज्ञान, सहानुभूति और हर उम्र में अंतरंगता पर गहन बातचीत करते रहें। मैं हूं डॉ. सुनीता यादव। धैर्य के साथ स्पर्श करें, जिज्ञासा के साथ खोजें और साहस के साथ प्रेम करें। आमंत्रण से अभ्यास तक, कोमल व्यावहारिक तरीके, ये केवल विचारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आइए देखें कि इन विचारों को आज ही और आने वाले दिनों में एक दोहराई जा सकने वाली दिनचर्या में कैसे बदला जा सकता है।
सोचें इसे 5 स्टेप की तैयारी के रूप में, जिसे आप समय और इच्छा के अनुसार 10 मिनट या पूरे 1 घंटे तक फैला सकते हैं। पहला चरण, माहौल। पत्तियां हल्की कर दें, कमरे को गर्म रखें और सभी व्यवधानों को दूर करें। ये किसी नाटकीय मंचन के बारे में नहीं है, बल्कि ये संकेत देने के बारे में है कि आने वाले पल साधारण समय से अलग है। चाहे एक मुलायम कंबल हो, गर्म तौलिया हो या एक साधारण सी प्लेलिस्ट, सबसे ज्यादा मायने रखती है आपकी मंशा कि आप ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां वह पूरी तरह उपस्थित रह सके। दूसरा चरण, उपस्थिति से शुरुआत। उसके पास बैठें, दोनों हाथ अपने हाथों में लें और रुकें। 3 से 5 सेकंड तक उसकी आंखों में शांत, स्थिर दृष्टि से देखें। फिर एक सच्चा वाक्य कहें, मैं अभी तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। यह वाक्य आपकी नीयत को स्पष्ट करता है और सहमति को आमंत्रित करता है। अगर वह सिर हिलाकर या मुस्कुराकर सहमति दे तो शुरू करें। अगर वह झिझके तो पूछें कि वह कहाँ स्पर्श चाहती है। सहमति और जिज्ञासा ही आगे की हर चीज की नींद है। तीसरा चरण, पड़तों में बढ़ना। शुरुआत गैर यौन क्षेत्रों से करें और वहां इतना समय दें कि उसका स्नायु तंत्र सुरक्षा दर्ज कर सके। सिर, हाथ, कंधे या पीठ का निचला हिस्सा। एक पैटर्न युक्त स्पर्श अपनाएं जिसमें दबाव और हल्कापन बारी बारी से हो, जैसे 3 लंबे स्ट्रोक, फिर हल्की पंक्सी छुअन, 2 बार हल्की मसलिंग, फिर सांस की गर्माहट। उसकी सांसों के साथ तालमेल बैठाएं। सांस अंदर लेते समय स्पर्श को हल्का करें, सांस छोड़ते समय थोड़ा गहरा। ये तालमेल जुड़ाव और भरोसे की गहरी अनुभूति कराता है। चौथा चरण, आमंत्रण भरी भाषा का प्रयोग करें। यूज इनवाइटिंग लैंग्वेज। कभी आदेशात्मक न हो। जो कर रहे हैं उसे बयां करें। मुझे अच्छा लगता है जब तुम्हारे बाल मेरी उंगलियों में फिसलते हैं, या क्या मैं तुम्हारी गर्दन के आधार पर चुंबन कर सकती हूँ। शब्दों का ढंग बहुत मायने रखता है। जब आप उसकी अनुमति मांगते हुए उसके अनुभव का नाम लेते हैं तो ये उसे और भी उत्तेजक लगता है, क्योंकि इसमें उसका शामिल होना और अधिकार दोनों महसूस होते हैं। पांचवां चरण, बाहर से भीतर की ओर ध्यान देना। अटेंशन आउटवर्ड टू इनवर्ड। एक सुरक्षित क्षेत्र से शुरू करें और धीरे धीरे परतें खोलें। कंधों से ऊपरी पीठ, फिर रीढ़ के रास्ते नीचे पीठ के निचले हिस्से तक, फिर बगल की ओर और अगर उसे उचित लगे तो भीतरी जांघों तक। हर क्षेत्र के बीच रुकें। ये रुकना प्रत्याशा को बढ़ाता है और उसे इशारों या छोटे शब्दों से मार्गदर्शन देने का समय देता है। अभी नहीं का अभ्यास, प्रैक्टिस द नॉट येट। खासकर भीतरी जांघों और वल्वा के साथ धैर्य को साधना जरूरी है। जब लगे कि वह और आगे के लिए तैयार है तो तेजी बढ़ाने के बजाय गति धीमी करें। थोड़ा पीछे हटें, फिर हल्के बदलाव के साथ लौटें। दबाव बदलें, कोण बदलें या एक फुसफुसाहट जोड़ दें। ये परतदार इच्छा पैदा करता है और सिर्फ एक क्षणिक उत्तेजना के बजाय लंबे गहरे आनंद की ओर ले जाता है। साधन और सहायक चीजें। माइंड योर टूल किट। हल्का, बिना सुगंध वाला तेल या मॉइस्चराइजर शुष्कता को कम कर सकता है और संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है, बिना बोझिल किए। तेल या लोशन को हमेशा हाथों में पहले गर्म करें। अगर शरीर में जकड़न या जोड़ों का दर्द है तो तकियों का सहारा दें। नर्म रोशनी और कमरे की गर्माहट त्वचा को और भी ग्रहणशील बनाती है। यदि किसी साथी की हाल ही में सर्जरी हुई है, दवाइयां चल रही हैं या कोई स्वास्थ्य चिंता है तो दबाव और पोजीशन को लेकर चिकित्सक से संक्षिप्त सलाह लेना बुद्धिमानी होगी। निमंत्रण संकेतों को पहचानना। इस सिग्नल्स सबसे स्पष्ट प्रतिक्रिया अक्सर गैर मौखिक होती है। सांस का बदलना, छोटे छोटे हाव भाव, उसका हाथ आपके हाथ को ढूंढना, जबड़े का ढीला होना या त्वचा में हल्के बदलाव। इन सूक्ष्म संकेतों का पालन करें। अगर वह दबाव मिलाकर दे या आपका हाथ मार्गदर्शित करे तो उसका अनुसरण करें। अगर वह पीछे हटे या तन जाए तो तुरंत नरमी से रुकें और पूछें। आशंकाओं को सीधे संबोधित करना। कई पुरुषों को डर रहता है कि वे सही तरह से नहीं कर पाएंगे। तकनीक से ज्यादा अहम है जिज्ञासा। कहीं अब ये अच्छा लगे तो बताना, या पहले से एक सरल संकेत तय कर लें, जैसे अंगूठा उठाना या कोई नरम सी आवाज। महिलाओं को अक्सर यह आश्वासन चाहिए होता है कि उन्हें वैसे ही चाहा जा रहा है जैसी वे हैं। उनके रूप, गंध या मौजूदगी की सच्ची तारीफ किसी भी तकनीकी कौशल से कहीं ज्यादा असर करती है। छोटे अभ्यास, पूरे 1 घंटे की योजना बनाने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट का रोजाना स्पर्श भी अद्भुत काम कर सकता है। आज केवल हाथ पर ध्यान दें, कल गर्दन,
फिर पीठ। धीरे धीरे ये आपके रिश्ते में स्पर्श की नई भाषा बनाता है, जो हर उम्र में अंतरंगता को गहरा करता है। शब्दों का उपयोग केवल हाथों से नहीं, बल्कि आवाज से भी छुए। धीरे से कहे, तुम्हारी त्वचा अभी कितनी गर्म लग रही है, या मुझे अच्छा लगता है जब तुम ऐसे सांस लेती हो। ये वाक्य शरीर को सुरक्षित और खुला महसूस कराते हैं। सीमाओं का सम्मान। अगर वह थकी हुई है या आज मन नहीं है, तो स्पर्श को आराम और देखभाल का प्रतीक बना दें, न कि केवल इच्छा का। धीरे से उसके बाल सहलाएं, पैरों की हल्की मालिश करें, या बस उसके पास चुपचाप बैठे रहें। यह भरोसा दिलाता है कि तुम मुझसे केवल सेक्स के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए जुड़े हो। दिनचर्या बनाना। सिर्फ बड़े मौकों पर नहीं, बल्कि हफ्ते में 1-2 बार यह अभ्यास करें। समय के साथ उसका शरीर अंतरंगता की आदत सीख लेगा, और यह प्रक्रिया सहज व स्वाभाविक बन जाएगी। समापन। ये 7 जगहें और ये धीमा, सजग तरीका केवल शारीरिक सुख के बारे में नहीं है। ये 7 के बाद की निकटता को एक नया अर्थ देता है। ये याद दिलाता है कि आकर्षण और इच्छा किसी उम्र से बंधे नहीं है। जब आप सचेत स्पर्श करते हैं, तो आप अपने साथी को ये संदेश देते हैं, तुम अभी भी देखी जा रही हो, महसूस की जा रही हो और चाही जा रही हो।